हेलो एवरीवन। हमने पहले क्लास में पढ़ चुका था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आज के सेक्शन में हम स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस देखेंगे। अब स्पीड और वेलोसिटी होता क्या है बेसिकली, ये सुनो। जैसा मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बताया, वही थोड़ा रिकॉल करेंगे, फिर हम स्पीड और डिस्प्लेसमेंट में आएंगे। जैसा हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखे थे, जैसे मैंने आपको 3 पॉइंट बताया था, ए, बी और सी। अगर हम ए से बी की तरफ जाएंगे और बी से सी की तरफ जाएंगे तो इसको बोला जाता है डिस्टेंस। क्या बोला जाता है? Distance. Distance is nothing but if you are traveling from one point to another point, then another to third point. So here we are changing the direction. The changing of direction is called distance. It is not a shorter distance. We are moving from A to B and B to C, which is called distance. अगर मैं यही पॉइंट को डायरेक्टली इनिशियल पॉइंट A कंसिडर करता हूँ और फाइनल पॉइंट C कंसिडर करके A to C डायरेक्ट जाता हूँ मैं शॉर्टर डिस्टेंस से, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। So displacement has only 2 points, initial point and the final point. That is called displacement. And distance is nothing but we have considered 3 points. If particle moving from A to B, then B to C, the direction is changing. Yes or no? So now we'll come to the velocity and displacement. So velocity and displacement is depend on distance and displacement. Velocity and speed. So if you see about velocity, okay, if you see about velocity, velocity में होता क्या है? Velocity में होता है displacement with respect to time. क्या होता है? Displacement with respect to time. जो भी डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया उसको कितना टाइम लगता है, उससे बनता है वेलोसिटी। और स्पीड बनने का फॉर्मूला क्या है? स्पीड बनने का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं इमेजेस कुछ मैंने इधर शेयर किया हो ऑलरेडी। तो इस वेलोसिटी का फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी और स्पीड का फॉर्मूला है डी अपॉन टी। ओके, यहाँ भी डेफिनेशन दिया है। ओके, स्पीड और वेलोसिटी का। तो स्पीड और वेलोसिटी में ये होता है, अगर पॉइंट ए पॉइंट से सी पॉइंट पे जा रहा है डायरेक्टली, तो उसमें जितना भी उसको स्पीड लग रहा है उसको हम लोग स्पीड नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। क्यों वेलोसिटी बोलेंगे? क्योंकि वो शॉर्टर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। शॉर्टर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड लॉन्गर डिस्टेंस ओवर टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जैसा मैंने पहले के एग्जांपल में आपको स्कूल, बस स्टैंड और होम इसका एग्जांपल दिया था, वही कंसेप्ट इधर यूज होगा। Suppose this is home, okay, and this is your bus stand, okay, and this is your school, okay. If a person is moving from home to bus stand, then bus stand to school, तो ये जाने के लिए जितना उसको स्पीड लग रहा है उसको हम लोग सिंपली स्पीड ही बोलेंगे, वेलोसिटी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम का कंसेप्ट यूज हो रहा है। बट अगर वही पर्सन होम से डायरेक्टली स्कूल जाएगा तो उधर बनेगा वेलोसिटी। यस और नो? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये था कंसेप्ट स्पीड और वेलोसिटी का। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। ओके, थैंक यू।